हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक इनवर्स फंक्शन। ओके, तो जिस पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स एलिमेंट की बात की थी। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है। इनवर्स एलिमेंट और इनवर्स फंक्शन में स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कैसे क्या। इनवर्स एलिमेंट आप बिल्कुल अलग समझे कि ये अलग चीज है और इनवर्स फंक्शन को अलग। हालांकि ये अलग नहीं है, लेकिन मैं एक बार अलग समझने के लिए कहूंगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक फंक्शन है ए से बी में परिभाषित है। ये समुच्चय ए है, सॉरी इंग्लिश मीडियम में सेट ए है और ये सेट बी है, और एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रखा है। फंक्शन एफ डिफाइन है कि सेट ए का एक एलिमेंट स्मॉल ए इज एसोसिएट विद द एलिमेंट बी ऑफ सेट बी, देन we say that f of a equal to b and इसके इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो हम क्या कहेंगे, f इनवर्स b इक्वल टू a। यहां तक की हमारी बात हो गई। बट हमने ऐसा भी नोटिस किया है कि इफ वी हैव टू एलिमेंट्स इन सेट a having same image in set b, if we have two elements in set A, let assume A1 and A2 and B1. It means f of A1 is equal to B is equal to f of A2. अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे f इनवर्स B जो मिला B1 है ना, f इनवर्स B1 क्या मिला, A1 मिला। और यहां से अगर बात की जाए तो f इनवर्स B1 आपको क्या रिजल्ट मिला, A2। ये हमारे लिए क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट है। बात क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस मैपिंग को पलट करके बनाना है। मतलब इसको जस्ट अपोजिट कर देना। अपोजिट करने का मतलब ये हुआ कि मैं सेट बी को पहले बना रहा हूं, ये आपका फंक्शन की मैपिंग थी। सेट बी की मैपिंग यहां सेट बी और यहां सेट ए। द फंक्शन एफ इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू ए। एंड नाउ एलिमेंट B1 और इधर A1 A2। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? नाउ सेट B इज डोमेन। लेफ्ट साइड का सेट क्या होता है, डोमेन, और सेट ए इज कोडोमेन। एंड वी हैव एन एलिमेंट इन सेट बी, और मैं ये कहूं इन डोमेन हैविंग टू डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी कोडोमेन, एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। सिमिलरली, if we have element in set B, B2 with having no pre-image in set A, then inverse of B2 is said to be phi। अगर ऐसा हो, सेट B में कोई एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो हम कहते हैं फाई। अब देखो, अगर इसको आपने फंक्शन के फॉर्मेट में देखा, बी सेट को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, और यहां पर B2 एलिमेंट है, तो B2 एलिमेंट का इधर कोई रिलेशन बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा। इट मींस इन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव एन एलिमेंट सच दैट हैविंग नो इमेज इन सेट ए या नो इमेज इन कोडोमेन, और ये भी फंक्शन में नहीं हो सकती ये बात। डोमेन का एक एलिमेंट दो से जाकर के नहीं मिल सकता, और डोमेन के किसी सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। ये दो बातें हमने ऑलरेडी फंक्शन की शुरुआत में ही बात की थी। जब आप एफ इनवर्स को एज ए फंक्शन देखते हैं तो आपको ये दोनों ही बातें वैलिड नहीं लगती है, और ये दोनों बातें भी वैलिड हो जाएं, इनवर्स एलिमेंट भी आ जाए। ऐसा होने के लिए जरूरी क्या है? ऐसा होने के लिए जरूरी ये है कि ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स फंक्शन f11 होना चाहिए, और इधर ऐसा एलिमेंट नहीं रह जाना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं हो। मतलब इस साइड के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज भी होनी चाहिए। मतलब फंक्शन f क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए।
तो मैं जो बात बोलने जा रहा हूं देखो इनवर्स फंक्शन के शुरुआत में, इफ f इज ए बाइजेक्शन देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इफ f इज ए बाइजेक्शन देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए यही बात मुझे लिखवानी है शुरुआत में। चलिए शुरुआत करता हूं फटाफट। आप शुरू में स्पीडली मेरे साथ साथ कॉपी करें, क्योंकि आज आपका फंक्शन जो फर्स्ट है, फंक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्पीडली लिखेंगे, इफ f a to b be a bijection. Bijection means 1 onto function, 1 onto function. Then its inverse function, it's a inverse function denoted by f inverse. Okay, defined from b to a, b defined या exist. ओके, तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या हो गई, बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 onto होना चाहिए। ओके, नाउ ये तो हमारी लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई। नाउ मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं, एफ इनवर्स डिफाइन फ्रॉम बी टू ए, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। मतलब एफ इनवर्स क्या कर रहा है, बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ में एसोसिएट कर रहा है। कब, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। भाई ऐसा होगा तभी ये होगा, फंक्शन डिफाइन होगा तब उसका इनवर्स डिफाइन होगा। और एक दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास में, एफ इनवर्स को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए से लिखेंगे। फंक्शन को किससे लिखते हैं, ए कोमा बी। फंक्शन क्या कहता है कि ए एसोसिएट विद बी, एफ इनवर्स क्या कहेगा, बी एसोसिएट विद ए। कब कहेगा, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी इसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैपिंग से डेफिनेशन देख लीजिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, अब मैं मैपिंग बना के शो कर देता हूं। मैपिंग में कैसे शो करूंगा, बहुत आसान सा काम है, स्पीडली समझें कि ये हमारे पास में क्या है, सेट ए है और इधर सेट ए बी है। सेट ए है और सेट ए बी है। ओके, और ए से बी में ये ए बी ऐसे शो करूंगा। देखो, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है एफ, बी से ए में फंक्शन डिफाइन है एफ इनवर्स। ये एफ है और ये एफ है इनवर्स। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट ए, सेट बी का एलिमेंट बी। ओके, तो क्या होगा, ए का एलिमेंट बी से मिलेगा और तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहोगे, बी का एलिमेंट से। ए का रिलेशन बी से है तो इनवर्स फंक्शन के लिए बी का रिलेशन ए से। यहां तो हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। इनवर्स में हम क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी इक्वल टू फाइव आ जाए, क्योंकि फाइव आ जाएगा इसका मतलब 1 नहीं होगा। फाइव कब आएगा, जब यहां कोई एलिमेंट है वो क्या हो, एम्प्टी हो, यानी वो किसी की भी इमेज न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके एक से ज्यादा रिजल्ट भी नहीं आने चाहिए। एक से ज्यादा रिजल्ट कब आएंगे, जब इस साइड के दो डिफरेंट एलिमेंट जाके इससे मिलेंगे तब जाकर, तो 1 नहीं होगा। यहां पर यूनिक रिजल्ट आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब आप जो नोटिस करने वाले हैं वो देखो, ए और बी के बारे में। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या
ए क्या है? डोमेन ऑफ एफ। बी क्या है? आप कहेंगे रेंज ऑफ एफ। सोचो सोचो, ए क्या है? डोमेन ऑफ एफ, और बी क्या है? रेंज ऑफ एफ। मैंने बी को रेंज क्यों कहा? क्योंकि एफ इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर इट्स कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अच्छा जी, ए क्या है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और बी क्या है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। बोलो हाँ ना? समझने में आ रही है बात कि जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स की रेंज होगी। कोडोमेन यहां पर नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। और जो फंक्शन एफ के लिए रेंज है वो फंक्शन एफ इनवर्स के लिए क्या है? एफ इनवर्स के लिए क्या होगा? डोमेन हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, चलिए जी, समझने के लिए इतनी बातें काफी थी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बात बढ़ रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। फटाफट मैं 2-3 प्रॉपर्टी लिख देता हूं और बस आप कॉपी कर लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन? द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स जब भी बाइजेक्शन आए तो 1 1 ऑन टू इज यूनिक। मतलब किसी भी बाइजेक्शन यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स है वो हमेशा यूनिक होता है। ये नहीं है कि आप एक फंक्शन का इनवर्स ये भी है और एक फंक्शन का इनवर्स ये भी है, नहीं, दो नहीं होते। किसी भी फंक्शन का इनवर्स प्रॉपर एक फंक्शन आता है और एक ही आता है, यूनिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इफ एफ ए टू बी be a bijection, and f inverse b to a be its inverse function। की बात लिखने की जरूरत नहीं है, इनवर्स फंक्शन। Then f composite f inverse is equal to IB and f inverse composite f is equal to I, where IA and IB are the identity function defined on set A and set B respectively। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है याद करो? जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। बस इतनी बात याद रखो और आ जाओ इस बात को समझे कि क्या कहना चाह रहा है। मैं फटाफट क्या कर रहा हूं, ऐसे ये बना लेता हूं। ये आपने एक सेट बना लिया, ठीक है, ये दूसरा सेट बना लिया, छोटे छोटे बना लेते हैं समझने के लिए। ये 3 सेट और ये 4 सेट। सबसे पहले इसको नाम दिया मैंने ए, इसको दिया बी, फिर इसको नाम दिया ए और फिर इसको नाम दिया बी। कैसे? देखो बात चल रही है कि ए से बी में कौन सा फंक्शन डिफाइन है? आप कहेंगे एफ। मैं पूछूं बी से ए में कौन पर डिफाइन है? तो आप कहेंगे एफ इनवर्स। फिर मैं आपसे कहूंगा ए से बी में कौन डिफाइन है? तो आप कहेंगे एफ। अब देखो एफ फंक्शन क्या कर रहा है? ए का रिलेशन बी से बना रहा है, ए एसोसिएट विद बी। एफ इनवर्स क्या करेगा? बी का रिलेशन वापस ए से बना देगा। ऐसे सीक्वेंस में समझिए इसको। फिर एफ क्या करेगा? ए का रिलेशन वापस से बी से बना। मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो शुरू के 3 फंक्शंस को ले, इस सेट को एक बार भूल जाओ और सोचो, ये फंक्शन है एफ और ये जी है, ये सेट ए बी सी है, तो फंक्शन का नाम क्या बनता था? एफ जी कंपोजिट एफ। नाम ऐसे ही देते थे क्या? कंपोजिशन, फंक्शन का कंपोजिशन। यही बात आपको याद रखनी होती थी।
समझिए समझिए जल्दी से कि क्या आपको कंपोजिट फंक्शन में यही बात याद रखनी होती है। तो अगर मैं ये कहता हूं यहां पर कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन ले रहा हूं शुरू के 3 सेट से, तो मैंने पॉइंट बनाया, पॉइंट नंबर 1 नाम दिया जी का मतलब एफ इनवर्स कंपोजिट एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू ए ओके। एंड एफ इनवर्स कंपोजिट एफ के बारे में सोचो क्या हो रहा है। ए पहले बी से मिला, फिर बी ए से मिल गया, इसका मतलब ए से हो गया क्या? तो ए के लिए आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? ए मिल रहा है। अब सोचो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ए, इसका मतलब ये क्या है? आई ए का मतलब है ए से ए में कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, और आई ए के लिए आपको ए ही रिजल्ट मिलता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब बस कंपेयर करना है, ये आई ए टू ए है कि नहीं है? आई ए, तो कंपेयर करके आप ये बोल सकते हो कि एफ इनवर्स कंपोजिट एफ इज इक्वल टू आई। और ये आई फंक्शन कौन से? आइडेंटिटी फंक्शन यही होती है डेफिनेशन, आई ए इक्वल टू ए। और ये कौन से सेट पर है? सेट ए पर डिफाइन है, इसलिए। नाउ सेकंड, अगर मैं बात करूं सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां से ये वाला इसको छोड़ दो, भूल जाओ एक बार। सोचो बी से ए में, फिर ए से बी में, नाम दो एफ कंपोजिट एफ इनवर्स डिफाइन फ्रॉम बी टू बी, ओके। और एफ कंपोजिट एफ इनवर्स के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं? बी का रिलेशन बी से हो गया। और यही बात आप आइडेंटिटी फंक्शन में कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन फ्रॉम बी टू बी और आई बी इक्वल टू बी फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी। देयरफॉर अब बताइए, कंपेयर करके देखिए कि एफ कंपोजिट एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी फंक्शन आई बी के इक्वल आ गया। और ये होना भी चाहिए। याद कीजिए 2 और 1/2 क्या है? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 1 क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां भी तो ये हो रहा है। एफ इनवर्स एफ क्या है? एफ इनवर्स और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनका कंपोजिशन लेने से क्या आ गया? आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। छापो फटाफट। ओके, और इसके बाद में 2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं। क्या है? पॉइंट नंबर 3, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। अब मैं इसको क्या बताऊं? बस लिख लो ये बात भाई। आपका फंक्शन बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्शन ही होगा, 1/2 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है सीधो। और नंबर 4 बहुत ही काम का पॉइंट, इफ एफ एंड जी बी 2 फंक्शन, ठीक है, या 2 बाइजेक्टिव फंक्शन या 2 बाइजेक्शन, such that G composite F is defined। मतलब उनका कंपोजिट फंक्शन कैसे डिफाइन है? G कंपोजिट F। डिफाइन, ठीक है। देन इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ ए G कंपोजिट F एग्जिस्ट। भाई सोचो
दो बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्शन होगा, और कंपोजिट फंक्शन बाइजेक्शन होगा तो कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स भी आएगा। और इनवर्स कैसे आएगा, ये बात बहुत काम की है। जी कंपोजिट एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम 2012 यानी राजस्थान बोर्ड 2012 में ये थ्योरम 2 मार्क्स के लिए वेरीफाई करनी आई थी। मैं आगे करूंगा इसको, ठीक है। अभी एक बार लिख लो। पहली बात तो ये है क्या कि इफ वी हैव टू फंक्शंस सच दैट जी कंपोजिट एफ डिफाइन। अब जी कंपोजिट एफ देखो डिफाइन कैसे होगा, पहले एफ बाद में जी, ये ऐसे होगा ए बी सी, ए टू बी और बी टू सी। तो अब देखो फंक्शन क्या बनेगा, ए से सी में जी कंपोजिट एफ, कहां से कहां, ए से सी में। अब सोचो जी कंपोजिट एफ का इनवर्स कहां बनेगा, तो आप कहेंगे सी से ए में। भाई पलट जाता है इनवर्स में, इनवर्स उल्टा होता है यहाँ, सी से ए में। अब मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइन है, तो आप कहेंगे एफ ए से बी में है तो एफ इनवर्स क्या होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। और जी इनवर्स सी से बी में डिफाइन होगा। तो ध्यान दे, यहां पर जी इनवर्स अगर मैं लिखता हूं तो ये सी से बी में गड़बड़ हो जाएगी, ये सेम होने चाहिए ना। इसलिए जी इनवर्स को इस बार कैसे लिखना होगा, जी इनवर्स को पहले लिखना होगा यहां पर कि जी इनवर्स जो है वो सी से बी में डिफाइन है। अब इनका कंपोजिशन करो, कंपोजिशन करेंगे सी से ए में, तो कंपोजिशन का नाम क्या बनेगा, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स सी से ए। तो अब देखिए जी कंपोजिट एफ का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। पहले कंपोजिशन फिर इनवर्स, या पहले इनवर्स फिर कंपोजिशन। लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, अगर यहां जी कंपोजिट एफ है तो इनवर्स अलग अलग ये इनवर्स लगाते हो तो इनका सीक्वेंस बदल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा ना एफ कंपोजिट जी का इनवर्स, तो आप उसको क्या कहोगे, पहले जी लिखेंगे, जी इनवर्स कंपोजिट है एफ इनवर्स। ऐसे मैं कहूं मान लो एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच का होल इनवर्स, तो क्या आएगा, पहले एच इनवर्स आएगा, फिर कंपोजिट जी इनवर्स आएगा, कंपोजिट एफ इनवर्स। मतलब सीक्वेंस जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इंडिविजुअल सबके ऊपर इनवर्स लगा दो बट सीक्वेंस बदलेगा। और ये वेरीफाई करने के लिए मैं आगे एक क्वेश्चन शामिल करूंगा। अभी आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखो और पहले 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल और उसके बाद में क्वेश्चन। पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, उसके बाद मुझे क्वेश्चन लेने हैं। एग्जाम्पल है, f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए बी सी डी टू पी क्यू आर एस सच दैट f ऑफ a इक्वल टू r, f ऑफ b इक्वल टू p, f ऑफ c इक्वल टू q एंड f ऑफ d इक्वल टू s। तो बताइए यहां से क्या हुआ, ये सेट A है, इसमें है A B C D, ये सेट B है, इसमें एलिमेंट ये A B, A से B में डिफाइन है फंक्शन f, इसमें P Q R S। अब बताइए A का रिलेशन किससे है, R से, ये दो, B का P से, C का Q से और D का S से। क्या ये 1 1 on 2 फंक्शन है, क्या सबके सब आ रहे हैं काम में, 1 1 on 2 फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स के लिए क्या कहोगे, एफ इनवर्स क्या करेगा, P का रिलेशन किससे बनाएगा, B से, एफ इनवर्स Q का रिलेशन किससे बनाएगा, C से, एफ इनवर्स R का रिलेशन किससे बनाएगा, आप कहेंगे A से, और एफ इनवर्स S का रिलेशन D से। ये लो इनवर्स फंक्शन आ गया इसका। अब आप चाहते हैं तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख देते, जैसे यहां ऑर्डर पेयर f के लिए क्या बनता है, a कोमा r, f इनवर्स के लिए क्या बनता है, देखो r कोमा a, यहां बनता b कोमा p, इसका क्या बनता p कोमा b। ऑर्डर पेयर में तो क्या होता है, पलट दो बस। ओके, एक तो क्वेश्चन ऐसे। एक क्वेश्चन क्या है, मैं एग्जाम्पल में बाद में क्वेश्चन ले रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। एग्जाम्पल नंबर 2, फंक्शन कैसे है, रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब हो गया एफ आर टू आर
और एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और मुझे एफ इनवर्स डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होता है होगा, पलट दे ए से बी तो बी से, लेकिन यहां ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब आपका फंक्शन आर से आर में डिफाइन हो तो उसका इनवर्स फंक्शन भी आर से आर में डिफाइन होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। अब देखिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरी बात समझिएगा। आप अब तक ये कहते आए हैं आज तक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते आए हैं या नहीं, और यहां से आप दोबारा क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 7। दो जगह पर ये बात लिखो। यहां से आप क्या कहेंगे भाई, बहुत आसान सा काम कर रहा हूं मैं, एफ इधर लाए, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यहां से बताओ, अब देखो एफ इनवर्स y किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा क्या, x कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो x इक्वल टू, पूरी बात ध्यान से समझना, ये 7 इधर लाए तो y माइनस 7, ये 2 नीचे ले आए अपॉन 2 इक्वल टू x। अब सोचो ये x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो यहां से क्या कहूंगा मैं, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 कह दिया। देयरफॉर अब फाइनली एक बात करेंगे, ये बहुत काम की चीज, y को x से रिप्लेस कर दो तो ये बन गया x माइनस 7/2। ये हमारा आंसर, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो आंसर लिखते हैं ना तो आंसर हमेशा x की टर्म्स में ही हमें देना होता है। बात को समझिए, इनवर्स फंक्शन डिफाइन कैसे करना है आपको। इनवर्स फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रियल वैल्यू वाले में एफ आर से आर इज ए फंक्शन, तो एफ इनवर्स ऑल्सो आर से आर। अब एफ ऑफ एक्स को आप क्या कहते आए हैं, वाई। ध्यान दे एक इनवर्स फंक्शन में हुआ क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस फंक्शन में x को रिप्लेस कीजिए 2 से, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 7 11 मिलेगा। मतलब ये 2 आपका इनपुट है और 7 11 आपके लिए क्या है, आउटपुट है। अब यहां आ जाओ, यहां पर x की जगह पर आउटपुट पुट करो 11, तो 11 माइनस 7 आउटपुट कितना 11, तो इनपुट क्या मिलेगा 11 माइनस 7 4/2 2 मिलेगा। पहले क्या था 2 इनपुट के लिए 11 आउटपुट, अब 11 इनपुट के लिए 2 आउटपुट। यही तो फंक्शन इनवर्स फंक्शन है कि जो इनपुट आपने पहले लिया था वो आउटपुट और जो आउटपुट था वो इनपुट। पूरी बात को समझिए, ये फंक्शन डिफाइन था तब x की वैल्यू पुट कर रहे थे। अब आप कहेंगे यहां भी x की नहीं, ये एक्चुअली y है, लेकिन हमारी जो आदत रहती है कि हम उसको लास्ट के अंदर फंक्शन किसी भी फंक्शन को x की टर्म्स में लिखना है। अगर आप ऊपर वाला छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट एक आदतन अपन ये काम करते हैं। पूरी बात ध्यान में है, समझ आ रही है। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, फटाफट आप इस चीज को छाप दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान सा। इफ एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 देन फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। क्या है, एफ आर टू आर। पूरी बात को समझें, सबसे पहले क्या दिया गया है, एफ आर टू आर। जब आर टू आर दे दे, ज्यादातर देगा तो हमारा काम बहुत आसान सा, 2x प्लस 5। ठीक है, अच्छा जी। अब एफ आर से आर, तो सबसे पहली बात तो आपको यह मिल गई कि एफ इनवर्स आर टू आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको मैं बाद में लिख दूंगा जैसे ही आए। अब मैंने यहां से क्या किया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिखते आए ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां से लिख रहा हूं y इक्वल टू 2x प्लस 5। दो कैलकुलेशन मेरे साथ में चल रही है। यहां से बताइए x इक्वल टू या f इस साइड में लाओ, f इनवर्स y इक्वल टू x। बहुत आसान सा काम है। यहां से बताइए, पहले ये 5 इधर आएगा तो y माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू x। मतलब अब आपका काम क्या हो गया, यहां से आपको क्या कहने को मिल रहा है कि f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5/2।
लेकिन हमें अक्स की टर्म्स में आंसर लिखना है। तो पहले लिखो एफ इनवर्स, ये आर से आर में, तो एफ इनवर्स भी आर से आर में, और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5/2। लास्ट आंसर अक्स की टर्म्स में ही लिखे। दैट्स ऑल। ये दो कैलकुलेशन साथ साथ कैसे चली, समझ में आई बात। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स होता है भाई। y फंक्शन f में x रिप्लेस करते हो तो y मिलता है, तो f इनवर्स में y रिप्लेस करने से x मिलेगा, बात खत्म। फिर इसकी डेफिनेशन से कैलकुलेशन होगी। इतना सा काम हमें करना है और क्या। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक कर लो आप फंक्शन में, जैसे फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं, x इक्वल टू 4 इनपुट लिया तो f ऑफ x क्या मिलेगा, तो चेक करो देखिए 2 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 13। अब फंक्शन इनवर्स में आओ, क्या f इनवर्स 13 पुट करके देखो तो ये क्या होगा 13 माइनस 5 अपॉन 2 8/2 4 आया क्या। मतलब ये हुआ कि 4 के लिए 13 तो 13 के लिए 4। यही तो इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r, f of x equal to x square minus 3, then find the value of f inverse 13 and f inverse minus 8। ये देखिए इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन न होकर किसका हो गया, इनवर्स एलिमेंट का क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट आपसे कह देना f इनवर्स 13 बताओ, f इनवर्स माइनस 8 बताओ, तो हम सीधी बात फंक्शन के डेफिनेशन की नहीं करेंगे। ये कहता ना डिफाइन f इनवर्स देन फाइंड, तो बात अलग हो जाती है। अभी हम सिर्फ क्या कहेंगे कि f इनवर्स 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f इनवर्स माइनस 8 की वैल्यू। तो याद करो पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन किए थे हमने इस तरीके से, 2 जगह पर कैलकुलेशन लगातार चल रही थी। क्या आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f इनवर्स 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको x मान लो। यहां पर f इनवर्स माइनस 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको x मान लो। दोनों कैलकुलेशन चलेंगी कैसे देखो जी। f इनवर्स उधर गया, f ऑफ x इक्वल टू 13, ये हो गया f ऑफ x इक्वल टू माइनस 8। ये वही क्वेश्चन है जिससे आपके पेपर, राजस्थान बोर्ड के पेपर की शुरुआत होगी ऐसे क्वेश्चन से। अब f ऑफ x इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 13, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर 16 को क्या प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। नाउ कैंसिल आउट द स्क्वायर, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 4, और x मीन्स f इनवर्स 13 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड माइनस 4, बोथ आर आंसर्स। ये ऐसे पूछा है, इसका मतलब ये इनवर्स एलिमेंट पूछना चाहता है। नाउ f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। याद करें x स्क्वायर माइनस 5 को मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस का 5, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 5 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों हमें चाहिए r से, क्योंकि आपका फंक्शन r to r डिफाइन है। इट मीन्स वी कैन से दैट f इनवर्स माइनस 8 इक्वल टू 5। हमारा ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। नाउ नेक्स्ट, f डिफाइंड फ्रॉम r to r, डिफाइंड फ्रॉम r to r, f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। प्रूव दैट f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। ये देखो एक वर्ड आया इनवर्टिबल फंक्शन, इट मीन्स इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट, इट मीन्स द फंक्शन इज बाइजेक्शन। और बाइजेक्शन के लिए आपको क्या करना है, बाइजेक्शन के लिए 1 1 और ऑन 2 की कैलकुलेशन करनी है, जो मैं नहीं कर रहा। मतलब आप सबसे पहले 1 1 की कैलकुलेशन करेंगे आप, सेकेंड नंबर पर आप ऑन 2 की कैलकुलेशन करेंगे,
और हम देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू आ जाएगा, और 1 1 ऑन टू आने का मतलब बाइजेक्शन, और जो बाइजेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। एक नई टर्म आ गई आपके लिए, इन्वर्टिबल फंक्शन, इट मींस बाइजेक्शन फंक्शन। जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्शन होना ही चाहिए। ओके, एंड नाउ थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे किसकी, इनवर्स की। तो बहुत आसान सा काम है। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। आप कैलकुलेशन कर लेना भाई। सबसे पहले तो 1 1 के लिए वही लाइन, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2 कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए क्यूब है यहाँ पर, तो अपने आप ही x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए इस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करेंगे, याद करो, इस फंक्शन के लिए रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे करेंगे, बहुत आसान सा काम है। x बिलोंग्स टू r, इट मींस x क्यूब बिलोंग्स टू r। x स्क्वायर अगर होता तो ये r प्लस से बिलोंग करता, लेकिन क्यूब में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स के क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव की नेगेटिव, जीरो का क्यूब जीरो। एंड देन अगर किसी रियल नंबर में से 3 माइनस कर दिया जाए तो ये भी रियल नंबर ही आता है। मतलब ये हो गया f ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, x क्यूब माइनस 3 क्या आ गया, f ऑफ x। और फंक्शन x, ये ऐसे सिचुएशन है तो ब्रैकेट के अंदर r लिख देंगे, मतलब ये रेंज हो गई, और इक्वल टू r। r ही क्या है, कोडोमेन है, तो फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल ऑन टू फंक्शन। इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड नाउ we call the bijective function as invertible function. And now inverse function, f r to r, f of x equal to given है x क्यूब माइनस 3। दो काम करने हैं, y इक्वल टू f of x भी लो और y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 भी लो। यहां से बताइएगा, यहां से आप कहेंगे f इनवर्स से y इक्वल टू x, और यहां से देखिएगा कैसे आएगा, पहले ये 3 इधर ले आओ तो y प्लस 3, और उधर x क्यूब रह गया, क्यूब हटेगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा, पावर 1/3। मतलब ये हुआ कि f इनवर्स, यहां इन दोनों जगह से क्या निकला अपने पास में कि f इनवर्स से y इक्वल टू मिल गया आपको y प्लस 3 का क्यूबिक रूट। ओके, नाउ f inverse defined from r to r, f inverse defined from r to r, and f inverse x equal to x प्लस 3 का क्यूबिक रूट, और ये आपका इनवर्स फंक्शन। ओके, और एक क्वेश्चन मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगी। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, ताकि यहां पर आकर के आपका फंक्शन का फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स को मैं बाइनरी ऑपरेशन करवाऊंगा। जो 11th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, उनको नेक्स्ट ईयर पर बाइनरी ऑपरेशन करवा देंगे। 12th वालों के लिए इसके जस्ट नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। अभी देखिए, f एक फंक्शन है r टू r। बाइनरी ऑपरेशन के बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर अपन फंक्शन के बाद दोबारा आएंगे सेकंड पोर्शन। ठीक है, सीट भी 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2, g ऑफ x इक्वल टू, g इज ऑल्सो डिफाइंड r टू r, g ऑफ x इक्वल टू 4x। देन प्रूव दैट g कंपोजिट f इनवर्स। जैसे मैंने कहा था ना, ये प्रूव करने के लिए आया था, ऐसे आता है। तो इसको प्रूव करेंगे अपन। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपको दो फंक्शन गिवन है, f ऑफ x और g ऑफ x। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दोनों को कंपोजिट फंक्शन ले, देन उसका इनवर्स फाइंड आउट करो। LHS कैसे आएगी, पहले दोनों का कंपोजिट फंक्शन फिर उसका इनवर्स। RHS कैसे आएगी, पहले दोनों का इनवर्स और फिर उनका कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा काम है, कैसे करेंगे देखो। मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन f का इनवर्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो फंक्शन f क्या है, या सीधा पहले इनवर्स नहीं, क्या करना चाह रहा हूं मैं, g कंपोजिट f करना चाह रहा हूं। और g कंपोजिट f के लिए क्या करोगे, g कंपोजिट f x, देख लो ध्यान से, g ऑफ f ऑफ x। कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, g कंपोजिट f ऑफ x।
जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स? गिवन है 3x प्लस 2। ठीक है, अब चले जाओ जी पर। समझ रहे हो कि नहीं? यहां ये दोनों मिले एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर जी। अब फंक्शन जी में जाओ, एक्स को हटाओ और उसको रिप्लेस कर दो किससे? 3x प्लस 2 से। ये लो जी, 4x रिप्लेस बाय 3x प्लस 2। नाउ इट इज 12x प्लस 8। ओके, एंड नाउ सेकेंड जी कंपोजिट एफ का इनवर्स। अच्छा, पहले आपसे ये पूछा जाए जी कंपोजिट एफ कहां से कहां डिफाइन होगा? आप कहेंगे आर से आर होगा। भाई ये आर से आर, ये भी आर से आर, सब आर से आर, तो ये आर से आर होगा। जी कंपोजिट एफ इनवर्स कहां डिफाइन होगा? तो आप कहेंगे ये भी आर से आर। पलट दो इसको, आर से आर। अब जी कंपोजिट एफ का इनवर्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसके लिए देखो, मैं क्या कहता हूं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स अभी अपने कैसे किया? सबसे पहले y इक्वल टू फंक्शन लिख दो, जी कंपोजिट एफ एक्स। y इक्वल टू फंक्शन लिख दिया, और फंक्शन क्या है? y इक्वल टू 12x प्लस 8। ठीक, यहां से ध्यान देना, ये आया जी कंपोजिट एफ, इधर आया तो जी कंपोजिट एफ इनवर्स y इक्वल टू x, और यहां से x कैसे आएगा? y माइनस 8 अपॉन 12 इक्वल टू x। ठीक, अब बताइए, ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो g कंपोजिट f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन 12। और फाइनली हम क्या करेंगे? जी कंपोजिट एफ इनवर्स एक्स क्या कहेंगे? जी कंपोजिट एफ इनवर्स एक्स इक्वल एक्स माइनस 8 अपॉन 12। आप ये समझिए कि ये हमारी एलएचएस साइड आ गई। ओके, अब मैं बढ़ता हूं आरएचएस साइड की ओर। एलएचएस साइड आ गई इस तरीके से। अब आरएचएस में क्या है? एक तो है फंक्शन एफ और एक है जी। तो पहले नंबर 3 पॉइंट लगाऊंगा। देखिए, ये थर्ड पॉइंट नंबर 2 ने आपको एलएचएस का रिजल्ट दे दिया। पॉइंट नंबर 3 पर जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 क्या? एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहां से f इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा? आपको पता है आर से आर, लेकिन अभी मैं कैसे लिखूंगा? देखो, सबसे पहले लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां से लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, क्या मिला मुझे? f इनवर्स y इक्वल टू x, और यहां से क्या मिला? y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू x। नाउ आप बताइए मुझे, f इनवर्स डिफाइन फ्रॉम r टू r एंड f इनवर्स x इक्वल टू, देखो एक्चुअली तो यह आएगा f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3, लेकिन f इनवर्स x क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 3। अभी हमें ये RHS नहीं मिली है, सिर्फ f इनवर्स मिला है। पॉइंट नंबर 4 g की बात करूंगा, g डिफाइन फ्रॉम r टू r एंड gx इज इक्वल टू 4x। स्पीडली देखिए, फिर से मैं ये कहूंगा y इक्वल टू g ऑफ x एंड y इक्वल टू 4x। सोच पा रहे हैं? अगर इसको y लेते हो तो ये y है, ठीक है। अब बताइए, g इनवर्स y इक्वल टू x यहां से आ गया, x यहां से क्या आएगा? y अपॉन 4 इक्वल टू x। नाउ g इनवर्स के बारे में बताइए, ये g इनवर्स इक्वल टू x और ये आ गया क्या इक्वल में? तो g इनवर्स डिफाइन फ्रॉम r टू r और g इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा x बाई 4। अच्छा जी, नाउ पॉइंट नंबर 5। अब हमें क्या करना है? f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स। अब देखो, f इनवर्स कहां से डिफाइन है? r से r में। g इनवर्स कहां डिफाइन है? r से r में। तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी r से r में डिफाइन होगा। और अब आप क्या करो, इनके लिए अलग से कैलकुलेशन करो, f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स के लिए x का रिजल्ट। तो सबसे पहले तो ये g इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो गया f इनवर्स g इनवर्स x। अब g इनवर्स x किसके इक्वल है?
एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स है एक्स अपॉन 4 के इक्वल। ओके, तो अब आप देख पा रहे होंगे एफ इनवर्स में जाओ और अक्स को रिप्लेस कर दो 4 से, तो अक्स को रिप्लेस सॉरी एक्स बाई 4 से, तो अक्स रिप्लेस्ड बाई एक्स बाई 4, तो एक्स बाई 4 माइनस 2 अपॉन 3, यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा तो एक्स माइनस 8 अपॉन 4 नीचे वाले ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब आप इसको देखिए, इसका रिजल्ट भी यही आया एफ इनवर्स, और पिछला रिजल्ट भी क्या आया था, यही आया था एक्स माइनस 8 अपॉन 12। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है 5 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन का, ये थ्योरम आपसे क्वेश्चन में जो आया था 2020 में बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड में, तब आपको कहा था कि इसको प्रूव कीजिए। तो हम क्या कर सकते थे, एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले लेते, जैसे ये है ना 3x + 2 4x, कोई भी 2 एग्जाम्पल लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते थे। हो गया प्रूव? चलिए जी, तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन पार्ट फर्स्ट 11th के लिए कंप्लीट हो गया है। 12th के लिए अभी एक छोटा सा कंसेप्ट बाइनरी ऑपरेशन बाकी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।